रुक जाइए बिकॉज ये आपके लिए माँ काली के साइन है। मैं देखूंगा इस टाइम पे माँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए क्या कह रहे हैं। ये सब के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। क्योंकि मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है। एंड माँ काली है सबके सोर्स ऑफ एनर्जी, आपके मदर है वो। लेट्स सी वो क्या कह रही है आपको। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्तमकते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे YouTube व्यूअर्स के पास बता दीजिए कि उनको क्या करना है। द फर्स्ट कार्ड इज माँ चामुंडा का। आप कुछ ऐसे विषय में उलझे हुए हो जो शायद आपके लिए सही नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप सुबह से लेके बैठे हो कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में सोच के, लाइक जो मायने नहीं रखते हैं। और कई कबार हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है। लाइक किसी ने कोई एनर्जी सेंड किया और इसी वजह से आप खफा हो, इसी वजह से आप बार बार आपका माइंड डाइवर्टेड हो जा रहा है। आप बार बार किसी अननेसेसरी चीज़ों को देख रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप स्क्रॉल कर रहे हो कुछ चीज़, गूगल कर रहे हो कुछ चीज़ जो शायद आपको नहीं करना चाहिए, या फिर जो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपको फिक्र हो रहा है कि आप सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। क्योंकि चामुंडा माँ जब आते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप एक सिचुएशंस में हो और आपको पता नहीं है कि उस सिचुएशन से आप बाहर कैसे आओगे, बट आप लिटरली अट्रैक्टेड हो जा रहे हो सारे अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस के प्रति। इस टाइम पे माँ आपको एक ही मैसेजेस दे रहे हैं कि प्लीज़ खुद को रोकिए। प्लीज़ ये जो हमारे अंदर टॉक्सिक मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेटेड हो जाते हैं ना, और हम लोगों को टॉक्सिक मैस्कुलाइनिटी का जब आदत पड़ जाता है, तब हम क्या हो जाते हैं, तब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम हम लोग ना चीज़ों को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक हम खुद से बोलते हैं नहीं यही सबसे अच्छे है, यही मेरे लिए खास है, यही परफेक्ट है, इसके अलावा और कुछ चीज़ नहीं है। जब आप खुद को जस्टिफाई करना स्टार्ट कर देते हो ना, जब आप खुद के सामने सफाई गाते हो, लाइक जो आप कर रहे हो वो सही है, दूसरे वाले पर्सन गलत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब आपको अननेसेसरी छोटे छोटे चीज़ को बहुत बड़े करके देखना पड़ता है, जब आपका माइंड आपको कहते हैं कि वो छोटे छोटे चीज़ों को बड़े करके देखो, उसने ऐसे के क्यों बोला, उन्होंने ऐसे क्यों कॉल को काट दिया, उन्होंने क्यों ये मैसेज भेजा, दैट मीन्स यू आर अंडर नेगेटिव इन्फ्लुएंस। दैट मीन्स कि कोई ना कोई पर्सन आपको डाइवर्ट करने के लिए कुछ एनर्जी सेंड किया है, या फिर आपके बारे में पीठ पीछे कुछ कह रहे हैं ना। नॉट नेसेसरीली सभी लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, और आई फील कि ये एक मिथ है, बट डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी डज एग्जिस्ट। क्योंकि कुछ लोग किसी, मतलब कुछ लोग तो छोड़ ही दो, 75% लोग किसी की अच्छा चीज़ सह नहीं पाते हैं दिल से। उन लोगों को बुरा लगता है, प्रिटेंड करते हैं अच्छे, हाँ वो सुन के बहुत वो खुश हुए, बट ये 25% लोग ही खुश होते हैं, 75% लोग जलते हैं। माँ चामुंडा आपको वही कुछ कह रहे हैं कि क्यों आप दूसरों के बातों को इतना सीरियसली ले रहे हो, या फिर क्यों आज आपका माइंड डाइवर्टेड हो जा रहा है सारे एक्सटर्नल चीज़ों के प्रति। आप यूनिक हो, याद रखिएगा। समाज संसार एक तरफ, आपका माइंड अलग, मतलब डिफरेंट तरफ। सेकेंडली, आपको कोई कंट्रोल कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आपके लाइफ में जो टॉक्सिक मेल है, या फिर एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, या फिर ये आपके अंदर के टॉक्सिक मैस्कुलाइन एनर्जी, और ये आपको बंद करना है। माँ चामुंडा आपको कह रहे हैं कि अभी तो आपको पता भी नहीं चल पा रहा है कि कैसे आप ये सब डिस्ट्रैक्शन से बाहर आओगे, बट ट्रस्ट मी, इस टाइम पे माँ आपको कह रहे हैं आप सिर्फ बाहर भी नहीं आओगे, आप इस पास्ट के इश्यूज को परमानेंटली एंड करने वाले हो, और ये इशू आपको फ्यूचर में परेशान नहीं करेंगे। सो आई फील कि किसी ने आपको साइकिक अटैक किए हैं, नेगेटिव एनर्जी सेंड की है, आपके बारे में पीठ पीछे कुछ बात किए है, और इसी के कारण आप थोड़ा बहुत भटक गए थे। और आज जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, तब इस रीडिंग के बाद से आप ये सारे नेगेटिविटी को हटा दोगे, और ये नेगेटिविटी जिन्होंने सेंड किए थे उनके पास वापस चला जाएगा, एंड आप एक विनर बनोगे। तो कहीं ना कहीं माँ चामुंडा आपको शक्ति प्रदान कर रहे, माँ चामुंडा आपको सुरक्षित रख रहे हैं, और खास करके पास के ऑब्स्टिकल्स को परमानेंटली खत्म कर रहे हैं। ये हो सकता है कि टॉक्सिक कनेक्शंस जो आपको भी पता है टॉक्सिक है, बट फिर भी आप अपने मन को
समझा नहीं पाते हो तो घूम फिर के आप वहीं पे बैठ जाते हो। मैं चाहे 100 वीडियोस क्यों ना बना दूं, बट आप सोचोगे जो आपका मन कहेगा। सो बेसिकली आपको माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ आज अपना टाइम बर्बाद मत करें ये सब अनाप शनाप सोच के। जो मिला है काफ़ी है, जो मिलेगा वो आपको पता भी नहीं है, वो अनकंडीशनली माँ देंगे। सो ये बेसिकली सोच के कोई फ़ायदा नहीं है क्या होगा कैसे होगा। जो हो रहा है, जो प्रेजेंट आपका है उसके बारे में सोचिए। माँ कह रहे हैं कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ को माँ प्रोवाइड करेंगे जिसके मदद से आप ये सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा पाओगे। खुद को रेस्ट्रिक्ट कीजिए, क्योंकि चामुंडा माँ जब आते हैं इसका सिंपल मतलब है कि आप खुद से पूछिए कि कौन सी चीज़ को अपने लाइफ में अलाउ करनी है। लाइक अगर आपका पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप ज़रूर आप एक हेड मसाज नहीं ढूंढेंगे, राइट? बट हो रहा है ऐसा ही, आपका प्रॉब्लम कुछ और है और आप उसका इलाज कुछ अलग ढूंढ रहे हो। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। सो आई फील कि ऐसे ऐसे करके कुछ नहीं होगा। सिंपल आपके जो लोनलीनेस है, जो अकेलापन है, वो खा ही जा रहा है आपको अंदर से। तो आपको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं एक बेटर प्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में सोचना होगा और अपनी लाइफ में बिजी रहना होगा और खुद के सामने एक बाउंड्री सेट करना है। और तब जाके आपको कॉन्शियसली देखना है कि क्यों मेरा थॉट्स इस तरफ जा रहा है, क्यों मेरा थॉट्स हमेशा नेगेटिव पर्सन की तरफ जा रहा है, क्यों मैं दूसरे पर्सन के एक्शंस को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहा हूँ या फिर इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि ये नहीं करना चाहिए। तो खुद को कंट्रोल कीजिए, साफ नो बोल दीजिए। अगर आप ब्राउज कर रहे थे कुछ भी चीज़ को लेके, वो आपके लिए नहीं है। सिंपल मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक्सटर्नल चीज़ जैसे कि ज्वेलरी, जैसे कि हेयर कलर, जैसे कि ड्रेसेस, जैसे कि सोसाइटीज़ नॉर्म, सोसाइटीज़ को जिसको बोल सकते हैं परफेक्ट ब्यूटी, ये परफेक्ट ब्यूटी एक इल्यूशन है। ओके, आप अंदर से ब्यूटीफुल हो, दैट्स इट। तो आई फील कि इस टाइम पे आपको चामुंडा माँ बचा रहे डिस्ट्रैक्शन से, खास करके जो आप सोच रहे थे हाल ही में 2-3 मिनट पहले वीडियो देखने से पहले, या फिर कल रात से, जो भी है आपके प्रेजेंट। द सेकेंड कार्ड इज अर्थ ऑफ काली। दिस इज ग्रेट। नाउ देखिए, चामुंडा माँ से डायरेक्ट अर्थ ऑफ काली मतलब क्या है? माँ कह रहे हैं कि जब आप ये सब डिस्ट्रैक्शंस को हटा पाओगे, देन आपको पता चलेगा कि आपका जन्म हुआ है एक विशेष उद्देश्य के साथ, लाइक एक बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव के साथ, और आपको डिसाइड करना है कि किस तरफ आपको जाना है। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमारे जो ह्यूमन पर्सपेक्टिव है, जो लिमिटेड पर्सपेक्टिव है, वो उनको सिर्फ पैसा कमाना दिखना है, उनको सिर्फ यही दिखना है हमारे ह्यूमन पर्सपेक्टिव को कि मुझे क्या मिल रहा है, कितना ज़्यादा प्रॉफिट में कर पाऊंगा अगर मैं कुछ काम को करता हूँ, तो वो क्या फ्यूचर में फ्रूटफुल होगा। साइंस लेना बेटर है क्योंकि जॉब मिल सकता है, कॉमर्स लेना कम है। ये जो पर्सपेक्टिव है इससे कुछ नहीं होने वाला है। सिंपल, अगर आप पहले ही परसों क्या होगा ये सोचेंगे तो आज भी आप कुछ भी नहीं काम कर पाएंगे। सो आपको माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ ये सब परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस, सोशल एनालिटिक्स, रिव्यूज़ के प्रोज कॉन्स के चक्कर में मत जाओ, बिकॉज ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो क्या सूटेबल है? आप अपने पैशन के साथ जो भी चीज़ करने के लिए सोच रहे हो उसको फील कीजिए। लाइक आप खुद के साथ बात कीजिए, लाइक खुद ही आप खुद के रिव्यूअर बन जाइए, स्क्रिप्ट राइटर बन जाइए या फिर प्रूफ राइटर बन जाइए, और आप खुद से बात कीजिए कि जो भी काम आप करने वाले हो क्या वाकई में वो काम आपके सोल पर्पस के साथ है, या फिर आप जैसे पर्सन हो क्या उस पर्सनैलिटी के साथ आपका काम मैच करते हैं। अगर डेफिनेटली सिमिलरिटीज़ आपको मिल जाता है तो आप करिए। माँ आपको कह रहे हैं कि पहला स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर एक के लाइफ में, और हम लोग वो पहला स्टेप ही नहीं ले पाते हैं। कुछ लोग होता है वो डर के मारे स्टेप नहीं ले पाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं स्टेप तो लेते हैं उसके बाद इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं और काइंड ऑफ बंद कर देते हैं, और कुछ लोग होता है कि समाज में 100 ना सुनने के बाद भी अपने सोल पर्पस को कंटिन्यू करते हैं। तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ अपने सोल पर्पस के बारे में सोचिए। आपका जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ सीखने के लिए भेजा गया है और आप अपने लाइफ से कुछ सीखिए। सेकेंडली, आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो भी आगे बढ़ेगा, एट द सेम टाइम जो भी मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ है वो भी आगे बढ़ेगा। काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि माँ कह रहे हैं कि आप एक चूजन वन हो,
आपके कंधों में बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत है, खुद को बार बार पूछने की ज़रूरत है, सच्चाई के राह पे चलने की ज़रूरत है एंड आपको अपने जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो करने की ज़रूरत है। अर्थ मतलब आप अपने सोल पर्पस को ढूंढिए। क्यों आप अपने सोल पर्पस को ढूंढ नहीं रहे हो? क्यों आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हो? क्यों आप अपने पैशन को पैसे के साथ कंपेयर कर रहे हो? एक चीज़ माँ कह रहा है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो अनकंडीशनली, जो आपको करना बहुत पसंद है, एक ना एक दिन वही पैशन आपको ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल देंगे। ऑटोमेटिकली वहाँ से ही आपको मेटेरियलिस्टिक गेन मिलेगा। बट पहले ही अगर आप सोचते हो कि नहीं, आपको कुछ चाहिए बिकॉज आपको पैसे की ज़रूरत है, इसीलिए आप कोई काम को करना चाहते हो, तो उससे नहीं होगा। काम को प्यार करो, जीवन को प्यार करो, उद्देश्य को प्यार करो, माँ के ऊपर भक्ति करो और माँ को भरोसा करो। और इस टाइम पे डिसीजंस लेना होगा आपको। लाइक कोई भी पर्सन आपको आके मदद नहीं कर सकते और आप अपने लाइफ को चेंज तभी कर सकते हो जब आप डिसाइड करते हो। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि माँ कह रहे हैं कि आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। इट्स अ हाई टाइम टू become serious. It's a high time to focus on the bigger aspect of life. It's a high time to decide what you really want to do. अगर आप डिसाइड करते हो विदाउट लिसनिंग अदर्स तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाओगे। यहाँ पे पहले ही आप जज मत करो, पहले ही आप खुद को क्रिटिसाइज मत करो, पहले ही आप अपने काम को छोटा मत समझो। जो पर्पस लेके आप आए हो उस पर्पस पे ही फोकस करो, कहीं ना कहीं ध्यान को मत भटकाओ। बिकॉज चामुंडा माँ आके, जैसे कि मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आप एक स्टूडेंट हो और आप पढ़ नहीं रहे थे, शायद कुछ और ही बात पे बिजी थे, आपकी माँ चामुंडा आ जाए और वो आपको बिठाए, फिर से पढ़ने के लिए बिठाए और माँ आपको कह रहे हैं कि अब आपको पढ़ना होगा। सो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन से बाहर आइए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो कीजिए। सिंपल मैसेज। अब देखूंगा कि अगर आप अपना काम को करते हो, अगर आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करते हो, तो फ्यूचर में कहाँ पे पहुँच रहे हो। आपके लिए फ्यूचर गाइडेंस क्या है, कैसा रहेगा आपका फ्यूचर। और फ्यूचर में आया है दक्षिणा माँ। दैट्स कंप्लीटली सिंपल। सो माँ कह रहे हैं कि आपको कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दक्षिणा माँ आपके लिए ऑलवेज हाजिर है। माँ हमेशा दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा मतलब ब्लेसिंग्स। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं, उसके लिए हम लोगों को फीस भरना पड़ता है। कोई हीलर के पास आप जाते हो तो उसके लिए आपको एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ता है। बट माँ क्या करते हैं, माँ के लिए कोई एनर्जी एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ हमेशा हम लोगों को, सभी को एवरी टाइम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उन्हीं के वजह से तो हम लोग जी रहे हैं, उन्हीं के वजह से तो हम लोग सांस ले रहे हैं। सो माँ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बट कई कबार क्या होता है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि उस ब्लेसिंग्स को हम लोग एक्सेप्ट कैसे करें। क्योंकि दक्षिणा माँ क्या करते हैं, हमारे लाइफ से फियर्स को हटा देते हैं, हमारे लाइफ से डाउट्स को हटा देते हैं, हम लोगों को और एम्पावर्ड बना देते हैं एंड हम लोगों को एकदम एक फ्रीडम को चूज करके चलने के लिए बोलते हैं। तो इस टाइम पे दक्षिणा माँ क्या कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशंस आपके सामने हैं, जो भी प्रॉब्लम आपके सामने हैं, फ्यूचर में जाके वो प्रॉब्लम एक साधारण घटना जैसा लगेगा या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लाइक आप भूल जाओगे आपके जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है। बट एट द सेम टाइम आपको समझ के चलना चाहिए एक चीज़ कि माँ तो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बट क्या आप उस ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हो? क्या आप माँ के साथ कनेक्टेड हो पा रहे हो? नो, इट्स नॉट अबाउट टोकेनिस्टिक ब्लेसिंग्स। लाइक माँ मुझे ये चाहिए तो मैं आपको ये दे दूंगा, माँ मुझे ये करवा दो तो मैं आपको वो दे दूंगा। तो ये तो कुछ अलग ही आप पथ पे जा रहे हो। माँ कह रहे हैं कि माँ को कुछ नहीं चाहिए, माँ को चाहिए आपका भक्ति। अगर आप अपनी ज़िंदगी में माँ के प्रिंसिपल को फॉलो करके चलते हो, दैट वुड बी द बेस्ट दक्षिणा एवर। सो आपको क्या दक्षिणा देना है? आपको अपनी भक्ति को एज अ दक्षिणा उनको देना है। आपको जो ऑथेंटिसिटी है, जो सच्चाई का रास्ता है, उस पथ पे चल के माँ को दक्षिणा देना है। आपको जो जेन्युइन प्रिंसिपल आपके हिसाब से सही लगता है उसको फॉलो करके माँ को दक्षिणा देना है। याद रखिए एक चीज़, अगर आप एक सीमेंट होंगे ना, तो माँ चाहे कितना भी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर देंगे, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। आपको एक नरम मिट्टी बनना है ताकि एक बूंद ब्लेसिंग्स भी आप एब्जॉर्ब कर सको। तो यहाँ पे माँ कह रहे हैं आपको कि
ओपन अप हो जाइए, माँ से मदद मांगिए, लाइफ जो भी ऑफर करे उसको नो मत बोलिए, जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं उसको नो मत बोलिए। और एट द सेम टाइम एवरी चीज़ों के लिए माँ से पूछिए, माँ से मदद मांगिए, ज़रूर आपको साइन मिल जाएगा। इस टाइम पे दक्षिणा माँ कह रहे हैं कि माँ आपके सारे मुसीबतों को हैंडल करेंगे, माँ आपको एक बेस्ट प्लेस पे लेके जाएंगे। दक्षिणा काली माँ आपकी गुरु है। दक्षिणा माँ काली जब एवरी डे में अपीयर करते हैं, इसका मतलब है आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। माँ आपके लाइफ से जो क्रूशल प्रॉब्लम्स है उसी को रिमूव कर देंगे। माँ के सामने सरेंडर कीजिए। आपको अपने ईगो को बढ़ावा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई पावर नहीं है, ना ही मेरे पास कोई पावर है, ना ही किसी के पास कोई स्पेशल पावर है। जो पावर है उनके हाथ में है, जो गुरु है वो है। उनको पता है कि आपके नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो आपको इस लाइफ टाइम से पहले से जानते हैं और वो आपके मदर है। सो दक्षिणा माँ कह रहे हैं कि माँ से पूछो और कुछ ऐसे चीज़ पूछो, जैसे कि हम लोग माँ को, हमारे माँ से क्या पूछ सकते हैं कि माँ मुझे एक ऐसे खाना बना दो जो आप बहुत अच्छे से कुक कर पाते हो। तो माँ को भी खुश होता है ना कि मेरा बच्चा वो चीज़ मांग रहे जो मुझे बहुत पसंद है। सो वो चीज़ मांगो जो माँ को बहुत पसंद है। इसका मतलब है कि जितना सच्चाई के रास्ते पे आप चलोगे उतना ज़्यादा माँ खुश होंगे। आज माँ कह रहे अपने ऑथेंटिसिटी को आगे लेके चलो। आप अपने सच्चाई के राह से पीछे मत आओ, आपको आगे बढ़ना है। और डर, गिले शिकवे जो भी आपके मन में है वो आपको ना एक छोटे पर्सन में बदल देते हैं। रिलीज योर फियर, रिलीज योर जजमेंट, रिलीज ऑल दिस थिंग्स। एक ही बात है कि माँ के सामने आप सच्चे हो, माँ को पता है आपका सच्चाई, आपको किसी और को कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपको सही लगे, जितना आप माँ को ऑफर कर सकते हो, वो आपकी भक्ति हो सकता है, वो आपके डेडिकेशंस हो सकता है, वो आपके क्रिएटिविटी हो सकता है, कुछ भी, वो आप माँ को ऑफर करिए। एवरी टाइम आप ऑफर करिए। ऑफरिंग्स के लिए कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल चीज़ जो हमारे अंदर है वही माँ को आप ऑफर कीजिए, माँ आपको रिटर्न देंगे। डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे, डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी माँ आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि एक नेगेटिव सिचुएशंस को एकदम पॉजिटिव सिचुएशंस में माँ बदल दे रहे हैं। बट क्या आप रेडी हो उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? क्या आप सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो? अगर रेडी हो तो निडर आपको बनना होगा, क्योंकि दक्षिणा माँ काली तभी खुश होंगे जब आप अपने डर को ही अपने लाइफ से हटा पाओगे, जब आप मेंटल कंडीशनिंग से बाहर आ पाओगे। याद रखिए, मैं कल ही बोला था आपको कि 8 ऑफ शोर्ड्स का कार्ड आए थे कि आपको थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। दक्षिणा माँ काली के सामने ही सब कुछ कह दो, वो आपके मन की जड़ से वो डर को निकाल देंगे और आपको एक ताकतवर पर्सन में बदल देंगे। सो फ्यूचर कैसा है हम लोगों को पता नहीं है, बट हम लोगों को क्या पता है कि माँ है हमारे पास, तो कोई भी मुसीबत हम लोगों को परेशान नहीं कर सकते। दैट शुड बी योर बिलीफ, दैट शुड बी योर ट्रस्ट एंड दैट शुड बी योर डेडिकेशन। ऐसे पर्सनैलिटी को लेके चलिए कि माँ है, पता नहीं फ्यूचर क्या है पता नहीं है, बट माँ है ये पता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ दक्षिणा काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टर्टनी बन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।